अस्सलाम वालेकुम क्लास। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करना है कि डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। बेसिकली सोशल बिहेवियर सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं ना। सोशल बिहेवियर में हम लोगों ने ये चीज़ देखनी है कि डेवलपमेंट के जैसे जैसे पर्सन की किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट होती है तो उस डेवलपमेंट के दौरान उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, उसके बिहेवियर उसके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं, थिंकिंग में क्या चेंजेस आती हैं, वो चीज़ आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है। डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। ऑब्वियसली लाइफ स्टार्ट कैसे होते हैं, जब भी कोई भी पर्सन दुनिया में आता है तो वहीं से लाइफ का आगाज़ होता है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्फेंट से। इन्फेंट का मतलब होता है न्यू बॉर्न बेबी। ठीक है, इन्फेंट का मतलब है न्यू बॉर्न बेबी। इन्फेंट से लेके 8 मंथ तक हम लोगों ने डिस्कस करना है कि कोई पर्सन है मतलब दुनिया में आया है, वहाँ से स्टार्ट करना है। और एक मीन्स के 0 मंथ से लेके 8 मंथ का ड्यूरेशन। तो आप उस दौरान उस बंदे के एटीट्यूड में, पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आई हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। ठीक है, फर्स्ट है वो कहते हैं कि जब कोई भी जो चाइल्ड, ओबियसली छोटा बच्चा ही है ना, 0 से 8 मंथ की बात करें तो वो कहते हैं फर्स्ट चेंजेस के एटीट्यूड में क्या आते हैं। कोई भी पर्सन बेबी है, चेक थिंग्स है पुटिंग इन माउथ। कोई भी बच्चा है, आप उसको देखेंगे वो चीज़ों को टेस्ट कैसे करता है। उसे किसी चीज़ का आइडिया थोड़ी ना होता है, वो चीज़ों को टेस्ट कैसे करेगा। बाय पुटिंग इन माउथ, उसको मुंह में रख के चीज़ों को मुंह में लेता है। हर चीज़, आपको कोई भी चीज़ को पकड़ा दो, खाने वाली चीज़ हो, वैसे कोई चीज़ हो, कोई टॉय दें आप उसको, कुछ भी दें, वो हर चीज़ को क्या करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है। तो ये उसका एटीट्यूड है, ये उसका मीन्स के लर्निंग, एक तरह की लर्निंग है। वो चीज़ों को टेस्ट कर रहा है बाय पुटिंग इन माउथ। सेकंड फेज़ है कि ये वो वाली फ़ेज़ होती है इसमें उसको मदर लव मिलता है। ठीक है, मीन्स के माँ का प्यार मिलता है। उस चीज़ को वो टेस्ट करता है, उस चीज़ को रियलाइज़ करता है, उस चीज़ को फ़ील करता है, अच्छा जी ये प्यार है। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट। उसी उसी ये वही कंडीशन होती है 0 से लेकर 8 मंथ का ड्यूरेशन के। इसी फेज़ में उस पर्सन का डेवलपमेंट ट्रस्ट बिल्डअप होना शुरू होता है चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अक्सर लोग कहते हैं ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लोग ट्रस्ट इश्यूज आते हैं। ऐसा नहीं होता। आपकी जो लर्निंग फेज़ है, अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि आप मीन्स के शुरू से हर चीज़ पिकअप करते हैं। फिर सेकंड फेज़ है, अब 8 मंथ का बेबी है, चाइल्डहुड से लेके अर्ली चाइल्डहुड इसको कह लें। ठीक है, मीन्स के आपका जो बचपन का आगाज़ है 8 मंथ से लेकर 3 ईयर तक, उसकी क्या चेंजेस आती हैं। ठीक है, बेबी में मास्टर्स इन स्पेसिफिक स्किल्स के, कुछ स्किल्स में वो मास्टर हो जाता है। फॉर एग्जांपल वो नाम लेना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलना शुरू हो गया। ये उस बेबी के लिए स्किल्स है ना, उसमें उसके मास्टर हो गया। सेल्फ ऑटोनॉमी, कि वो खुद आज़ाद मुख्तार हो गया, क्रॉलिंग करने लगा, इजीली मूव कर जाएगा इधर। मतलब ऑटोनॉमिक का मतलब है आज़ाद। ठीक है, फ्री। सेल्फ का मतलब है इट सेल्फ, कि वो अपनी दुनिया में आज़ाद है। शेम मीन्स कि उसको इतनी सेंस आ जाती है कि वो चीज़ों को रियलाइज़ करता है, उसको शेम फील होती है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चों को मीन्स के, ठीक है, रिएक्ट करते हुए कि वो फील कर रहे हैं शेम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है प्लेज। प्लेज क्या होता है, 3 ईयर्स से लेके 5 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। इस एज में क्या चेंजेस आती हैं एटीट्यूड में, इनिशिएटिव टू वर्क प्ले एक्सेट्रा। जो बेबी होता है इनिशिएट करता है। इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, काम करना, कोई भी काम करना शुरू करता है। प्ले फॉर एग्जांपल जैसे वो खेलना शुरू करता है, स्कूलिंग शुरू कर, इसी एज में मोस्टली होता है ना, 4 ईयर्स या 3 ईयर्स की एज में एडमिशन कराते हैं। तो वो इनिशिएट करता है काम। और दूसरी बात उसके बिहेवियर में एटीट्यूड क्या, ऑब्वियसली वो कोई चीज़ स्टार्ट कर रहा है तो उसके जो एटीट्यूड में क्या चेंजेस आते हैं कि पर्पस बिल्डअप हो जाता है। पर्पस का मतलब होता है एम। एम बिल्डअप हो जाता है। फिर फोर्थ पे है कि जब वो स्कूल एज होती है, जब वो स्कूल जा रहा है 6 ईयर टू 12 ईयर, उस फेज़ में क्या चेंजेस आती हैं एटीट्यूड में उस बच्चे के। सुपीरियर और इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, मीन्स कि उसको सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स होता है। आपने देखा होगा कि अगर किसी एक क्लास में टीचर एक बच्चे को शाबाश दे रही है, दूसरे बच्चे को डांट रही है, वो बच्चा वो चीज़ पिक करता है, फील करता है, रिएक्ट करता है। ठीक है, इस तरह उसमें सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिल्डअप होता है। सुपीरियरिटी का मतलब होता है कि खुद को आला समझना, अच्छा समझना। इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि खुद को लोअर समझना। कंपिटेंसी का मतलब होता है आगे पीछे दौड़, मीन्स के भाई मैं आगे चला जाऊँ, वो इस केस में बिल्डअप होती है। इंक्रीज लर्निंग एबिलिटी,
और ये वो फेज़ होती है कि उसकी आपकी पर्सन की माइंड जो होता है, माइंड होता है, उसमें ज़्यादा एबिलिटी होती है कि इस फेज़ में वो ज़्यादा लर्न कर सकता है चीज़ों को। फिर एडोलेसेंस जब 12 ईयर्स 18 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है, उस केस में क्या एटीट्यूड में चेंजेस आती हैं, व्हाट वी डू, इतना उसको पता चल जाता है कि भाई मैंने अब क्या करना है। स्कूल गोइंग के बाद कॉलेज मीन्स कि कॉलेज गोइंग वाला फेज़ आ गया ना, कि आपको आइडिया हो जाता है भैया मैंने एफएससी करनी है, एफए करना है, मैंने नहीं पढ़ना या मैंने काम करना है, वट एवर, इतना क्लैरिटी आ जाती है वीएन में। फाइंडिंग ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान उसको हो जाती है, ठीक है, वही बात के एम अपना क्लियर करना शुरू कर देता है। डिवोशन, डिवोशन का मतलब है उसमें इतना पैशन होता है, जज्बा होता है कि वो चीज़ों को कर सकता है कि हाँ भाई मैंने ये करना है, ये नहीं करना। फिर आ जाता है यंग अडल्टहुड। यंग अडल्टहुड, अडल्टहुड कौन सी फ़ेज़ है, 18 ईयर से लेके 35 ईयर्स का ड्यूरेशन होता है। इस फेज़ में पर्सन के एटीट्यूड में क्या चेंजेस आती हैं। अफिलिएशन, अफिलिएशन मीन्स के अटैचमेंट हो जाती है। ठीक है, अफिलिएशन किसके साथ होगी, रिलेटिव्स के साथ होगी, फ्रेंड्स के साथ होगी, पेरेंट्स के साथ होगी, फैमिली के साथ होगी, स्टडी के साथ अफिलिएशन है, वट एवर, ठीक है। इस फेज़ में लव का उसको थोड़ा आइडिया होता है, ठीक है। मैरिज आ जाती है इस फेज़ में। जॉब, ये मीन्स के उसके अकॉर्डिंगली उसका एटीट्यूड चेंज होता है। मैनेजमेंट स्किल के पर्सन को मैनेजमेंट स्किल आ जाती है। मैनेजमेंट का मतलब है चीज़ों को हैंडल करना आ जाता है, घर टाइम देना, जॉब हैंडल करना, ये चीज़। एक्सपेंड रिलेशन के अपना वो एक्सपेंड रिलेशन का मतलब है सोशल सर्कल ज़्यादा करना, ज़्यादा फ्रेंड्स बनाना, ठीक है। कैसे बनेंगे, ऑब्वियसली 18 से 35 ईयर का ड्यूरेशन है, पर्सन जॉब कर रहा है, स्कूल जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसका जो रिलेशन है या जो फॉर एग्जांपल शादी उसने की है तो उसका रिलेशन सर्कल बिल्ड ज़्यादा हो रहा है ना। आइसोलेशन, इसी फेज़ में वो कहते हैं वो आइसोलेशन भी कुछ के एटीट्यूड में ये चेंजेस आते हैं कि वो आइसोलेशन इख्तियार कर लेते हैं, मीन्स के अकेले हो जाते हैं। इसी फेज़ में रैग बिल्डअप होता है। रैग का मतलब क्या होता है, गुस्सा, ठीक है, टेम्पर। ग्रज, ग्रज क्या होता है कि किसी के खिलाफ मीन्स के बात माइंड में रखना, ठीक है, जिसे आप कह सकते हो बुगस, कह सकते हो बिटरनेस, कह सकते हो, ये ग्रज है। इसी फेज़ में बिल्डअप होता है, आपके एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं, पहले नहीं होती। फिर लेग पुलिंग आ जाती है। लेग पुलिंग का मतलब है कि किसी का, वो कहते नहीं कि एक आगे जा रहा है तो उसको उसको टांग खींचना, मीन के उसको आगे एक बंदा प्रमोशन कर रहा है लेकिन आपके एटीट्यूड में ऐसे चेंजेस आ गए हैं, ग्रजेस आ गए हैं, रैग आ गया, ठीक है, आप उसकी वो सक्सेस को बेयर नहीं कर सकते तो आप उसके ऐसे ट्रिक्स यूज़ कर रहे हो कि वो आगे ना जाए, या इस तरह उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हो, ये चीज़ होती है लेग पुलिंग। नेक्स्ट आ जाता है मिडल अडल्टहुड। इसमें क्या हो, ये ड्यूरेशन है 35 ईयर्स से 55 या 65 ईयर्स का। इस ड्यूरेशन में आपके एटीट्यूड में क्या चेंजेस आती हैं। स्टैग्नेशन ऑफ पर्सनैलिटी। स्टैग्नेशन का मतलब होता है मेंटेन हो जाना या स्टॉप हो जाना, ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी होती है ना यहाँ पे स्टैगनेंट कर गई है, मीन्स के इससे आगे पीछे आप चेंज नहीं, अगर होना भी चाहो तो आप नहीं होते, स्टेबल हो जाती है पर्सनैलिटी। कंट्रोल, फैमिली, आप फैमिली को कंट्रोल करना सीख लेते हो, मीन्स कि आपकी जो आदतें हैं अब वो कंफर्म हो गई, आप चेंज नहीं कर सकते कि आप चाहोगे भैया हाँ मैं ऐसे कर लूँ, ये कुछ भी नहीं हो सकता। फैमिली को कंट्रोल करना आ जाता है। क्रिएटिव एंड मीनिंगफुल वर्क, कि आप कोई भी जो काम करते हो वो क्रिएटिव होता है, मीनिंगफुल होता है, पर्पसलेस नहीं होता बल्कि पर्पसफुल होता है। लास्ट है लेट अडल्टहुड। ये ड्यूरेशन होता है 55-65 ईयर से लेकर रेस्ट इन पीस। रेस्ट इन पीस मीन्स के डेथ। इस फेज़ में आपकी लाइफ, आपके जो एटीट्यूड में क्या चेंजेस आती हैं। इंटेग्रिटी, फीलिंग डेट लाइफ हैज़ मीनिंग, आपको समझ आ जाती है कि लाइफ का कोई ना कोई मीनिंग है, ठीक हो गया। डेस्पेयर, डेस्पेयर का मतलब होता है होपलेस। होपलेस का मतलब है बंदे में नाउमीदी आ जाती है। नाउमीदी किस सेंस में आती है कि इस फेज़ में आप अकेले हो जाते हो ना, मीन्स के फ्रेंड सर्कल भी नहीं होता, वो रिलेटिव और इस तरह वो आप कर नहीं सकते, तो आप चीज़ों को सोचते हो तो आपको ये लगता है कि आपने मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, बट इस तरह की इस चीज़ को लेके होपलेसनेस आ जाती है। विजडम का मतलब है कि इंटेलिजेंस, कि आप में जहानत आ जाती है। कहते हैं ना कि बुज़ुर्ग बंदे ज़्यादा वो होते हैं, सेंसिबल होते हैं, मेच्योर होते हैं, समझदार हैं, इस सेंस में कि उसके एटीट्यूड में विजडम आ जाती है। ये सारा अभी मैंने आपके साथ जो डिस्कस किया है, चाइल्ड इन्फेंट से लेके अनटिल डेथ तक, ये सारा हमने डिस्कस किया है कि किस फेज़ में पर्सन के एटीट्यूड में क्या चेंजेस आती हैं, वो कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है हेरिडिटी, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर।
अगर आपको याद हो, जब हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे कि सोशल बिहेवियर को डिस्कस किया था कि बिहेवियर साइंसेस के अंदर आप साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। तो जो हेरिडिटी कल्चर है या इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, ये इसके अंडर आता है ना, सोशल बिहेवियर के अंदर आता है ना, सोशियोलॉजी के अंदर। अब हम ये चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हेरिडिटी कल्चरल और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है आपके बिहेवियर के ऊपर, किसी भी पर्सन के बिहेवियर के ऊपर। हेरिडिटी कल्चर क्या होता है कि सकाफती विरसा, ठीक है। इन्वायरमेंटल का मतलब है उस बंदे का माहौल, उसके एटीट्यूड को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है। पहले सोशल इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि किसी भी पर्सन का कोई भी एटीट्यूड है, उसकी ओपिनियन है या उसके इमोशंस हैं, इफ़ेक्ट हो रहे हैं किसी भी चीज़ से। आया वो पर्सन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है, कंडीशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है, उससे आपका एटीट्यूड चेंज हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये सोशल बिहेवियर है। सोशल इन्फ्लुएंस अकर्स व्हेन समवन्स इमोशंस, ओपिनियंस और बिहेवियर्स आर अफेक्टेड बाय अदर, ठीक है। सोशल इन्फ्लुएंस क्या है कि किसी भी पर्सन का इमोशन, उसके ओपिनियन, उसका बिहेवियर अफेक्ट होता है किसी दूसरी चीज़ से, कोई बाय अदर्स। अदर्स के अंदर कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई बात हो सकती है किसी की, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो उसको हम कह देंगे सोशल, क्योंकि वो सोसाइटी उसको इन्फ्लुएंस कर रही है ना। वेदर कंडीशन हो सकती है। हमने तो बेसिकली ये सोशल इन्फ्लुएंस ऐसा डिस्कस किया। बेसिकली हमने डिस्कस करना है हेरिडिटी कल्चर और इन्वायरमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है। हेरिडिटी कल्चर इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर। हेरिडिटी कल्चर बेसिकली क्या चीज़ है। हेरिडिटी कल्चर होता है कि किसी भी पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल, ईटिंग स्टाइल, स्पीकिंग स्टाइल, रहने का स्टाइल, लिविंग स्टाइल, ये सारा आपका हेरिडिटी कल्चर है। मीन्स कि आपका सकाफती विरसा है। कहते हैं ना कि पंजाब की सकाफत ये है या हमारी सकाफत ये है, इंडिया की सकाफत ये है, हमारा विरसा ऐसा नहीं है। बेसिकली वो हेरिडिटिक कल्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। आपका बोलने का स्टाइल, रहने का स्टाइल, खाने का स्टाइल, उठने का स्टाइल, पीने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं। जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि कल्चर ऑफ मैरिज, के हमारी सोसाइटी में जो मैरिज का कल्चर है, ठीक है। अब हेरिडिटी कल्चर बेसिकली आपका जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो शादी का कल्चर है वो ऐसे नहीं है कि हमें प्रॉपर वो कर, हमारा थोड़ा चेंज है एज़ कम्पेयर टू, मतलब कि अगर दूसरी कंट्री से बात करें या दूसरी नेशन से बात करें, ठीक है। वो कहते हैं कि हमारा हेरिडिटरी कल्चर ये नहीं, हमारे कल्चर में ये चीज़ नहीं कि आप वैसे ही सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप कर लो, बल्कि आपको सेक्सुअल जैसे एनिमल्स करते हैं या दूसरे नेशंस में है, हमारे हमारे यहाँ ये है कि आपको सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप करना है तो उसके लिए आपको, आप रिस्ट्रिक्ट हो इस चीज़ के लिए, बाउंड हो के आपको शादी करनी पड़नी है, ठीक है। दूसरी बात आपका ये होता है कि आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो, बंदे के पास जॉब हो या वो इतना अर्न कर रहा हो या बिजनेस हो कि वो शादी के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हाँ भाई उसकी शादी होनी चाहिए, उसको लड़की देनी चाहिए। थर्ड बात हमारे यहाँ ये है, हमारा कल्चर ये है कि हम ये नहीं करते कि शादी की है तो सेपरेट या इस तरह। अब हमारे यहाँ ये है कि शादी से ऐसे कि दो फैमिलीज आपस में कंबाइन होती हैं, ठीक है। फैमिली रिलेशन बिल्डअप होते हैं, सिस्टम एक ओरिजिनेट होता है, ठीक हो गया। देख कर रीड भी करा देती हूँ। कल्चर ऑफ मैरिज इज इन आर सोसाइटी इन्फ्लुएंस द ह्यूमन बिहेवियर इन द फॉलोइंग वेज। वो कहता है कि जो हमारी सोसाइटी में है, मैरिज का कल्चर कैसे आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। रिस्ट्रिक्शन के, जब आपको पता है कि आप फ्रीली ऐसे सेक्सुअल रिलेशन बिल्डअप नहीं कर सकते तो आपका ये बिहेवियर बिल्डअप हो गया ना। रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्री सेक्सुअल रिलेशन लाइक एनिमल्स, के हम लोग नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है प्रोहिबिशन, मना करना। सेकंड है इकोनॉमिकली स्टेबल, कि आपको इकोनॉमिकली स्टेबल होना पड़ता है। आपको उसके लिए आपका बिहेवियर में क्या चेंजेस आएंगे कि आपको पढ़ना पड़ेगा या आपने बिजनेस करना है तो उस बिजनेस को लेके आपको काम करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस जगह पे। थर्ड आ जाता है फैमिली रिलेशन एंड द सिस्टम ओरिजिनेट्स, के फैमिली रिलेशन बिल्डअप होते हैं तो आपको अपना एटीट्यूड ऐसा रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आइसोलेशन कर लो भाई अपना, अगर आप हर बात पे रिएक्ट करो, ये नहीं। अगर आप अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर आपको उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा जो आपकी सोसाइटी की डिमांड है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि हेरिडिटी कल्चर कैसे किसी पर्सन के एटीट्यूड को चेंज करता है, ये चीज़ देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल है कि हेरिडिटी हम बात करते हैं। हेरिडिटी का मतलब होता है हेरिडिटी का मतलब होता है कि विरासत का मतलब है जेनेटिक्स, जीन्स में है वो चीज़।
कहते हैं कि जेनेटिक्स को हम लोग हेरिडिटरी भी वर्ड यूज़ करते हैं। अब ये चीज़ देख लेते हैं कि आपकी आपका जो जो आपकी जो जेनेटिक्स है आपके बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। इसमें उन्होंने एग्जांपल दी है कि कोई ऐसा घर है जिसमें एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, दो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर। अब मदर का ऐसा एटीट्यूड है कि वो मीन्स के हर बात पे बच्चों को पूछना, समझाना, करना, मतलब चेक रखना बच्चों के ऊपर। और फादर ऐसा है कि मीन्स कि उन्होंने पूछना ही नहीं है। तो वो कहते हैं वो दोनों चीज़ें उन बच्चों की जो ग्रोथ है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। या इस तरह उन्होंने एग्जांपल दी है कि एक पेरेंट्स हैं, उनके दो बेबीज़ हैं, ठीक है। एक बेबी उन्होंने किसी को दे दी है, ठीक है, ठीक है, और दूसरा बेबी उनके पास है। उसको पेरेंट्स का प्रॉपर प्यार मिल रहा है, घर का इन्वायरमेंट मिल रहा है। उसको जब वो बच्चा बड़ा होगा उसका एटीट्यूड डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू अदर, जिसको पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला, शफकत नहीं मिली, फैमिली लव नहीं मिला। रीड करा देती हूँ। Genetics also referred to as hereditary. The influence of the heredity on human behavior can be huge if a child doesn't have encouraging motivational parents as he is growing up. वो कहते हैं कि अगर एक कोई ऐसा बच्चा है जिसके पेरेंट्स इंकरेजिंग नहीं है, मोटिवेशनल नहीं है, मीन्स कि उसको पूछ नहीं रहे, उसको कुछ किसी बात के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा है, उसने गलती की है उसको नहीं मीन्स के डांट रहे, या अगर उसने कोई अच्छा काम किया उसको मोटिवेट नहीं कर रहे, इंकरेज नहीं कर रहे, तो जब वो ग्रोन अप होगा, मीन्स के बड़ा होगा, तो उसका एटीट्यूड चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव टू किड्स, अगर आपके दो बच्चे हैं, यू लेट समवन टू अडॉप्ट वन फ्रॉम देम, मीन्स कि आपके दो बेबीज़ हैं, आप एक किसी को आप अडॉप्ट करा देते हैं, ठीक है। इफ़ वन सेट ऑफ पेरेंट्स डजंट केयर डैट एक मीन्स कि अगर एक बेबी के पेरेंट्स केयर ही नहीं करते कि चाइल्ड के इमोशनल नीड्स की, कि मीन्स कि उसको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, एंड टीच दैट चाइल्ड हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड व्हाट टू डू विद इट। वो बच्चे को बताते नहीं कि मीन्स कि उसको गुस्से में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। होता है ना, आप गुस्सा करो या आप कोई गलत बात करो तो पेरेंट्स आपको समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, बट द अदर सेट ऑफ द पेरेंट्स डू। लेकिन दूसरे जो पेरेंट्स का सेट है वो क्या कर रहा है, वो बच्चे को पूछ रहे हैं, सारा कर रहे हैं। यू आर गोइंग टू सी अ मेजर डिफरेंस इन हाउ बोथ चाइल्ड ग्रोन अप एंड इंटरेक्ट इन द सोसाइटी। वो कहते हैं जब ये चाइल्ड बड़े होते हैं तो दोनों जो चाइल्ड है उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में डिफरेंस, क्लियर डिफरेंस होता है, ठीक है। और उनका इंटरेक्शन मीन्स की सोसाइटी में इंटरेक्शन में डिफरेंट होता है। हैंस हेरिडिटरी कल्चर प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग और इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो आपका जो हेरिडिटरी कल्चर है वो आपके बिहेवियर को बिल्डअप करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।